और अभी जी कुछ देर सर। में हमारे प्राचार्य सर जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जी कार्यक्रम को शुरू करते हैं मैडम। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे बच्चे जो हैं वो आपको सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और वो जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में। और अभी अभी हमारे आदरणीय प्राचार्य सर डॉक्टर एस पांडे सर जुड़े हैं। मैं निवेदन जी करूंगा हमारे इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रश्मि मैडम से कि वो कार्यक्रम का संचालन करें। मैडम प्लीज। जी सर, धन्यवाद सर। मैं आज के इस मिशन शक्ति कार्यक्रम के छठे दिन अपने प्राचार्य सर का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे मुख्य वक्ता निशा सिंह तोमर मैम और माया यादव मैम जुड़ चुकी हैं। उनका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मेरी छात्राएं जो कि लगातार मेरे साथ इतने दिनों से जुड़ी हुई हैं और कभी भी ये नहीं कहती हैं कि मैम जो है आप बस करिए, वो लगातार रोज समय से उपस्थित हो जाती हैं। उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अपने प्राचार्य सर से चाहती हूँ कि पहले हम उनसे आशीर्वाद ले लें और उसके बाद कार्यक्रम को आरंभ करें। सर। सर आपकी माइक पे। हेलो। हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है। वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। हमारे साथ इसी बीच मीडिया प्रभारी श्री श्याम मोहन उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। मैं भी उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, बहुत बहुत प्राचार्य सर। जी हाँ, इस मेरे महाविद्यालय की विदुषी प्राध्यापिका डॉक्टर रश्मि सिंह जी जो मिशन शक्ति को कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं, प्राध्यापक डॉक्टर शिवमंगल यादव जी, और बड़े हर्ष की बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय की हमारी विदुषी बहन डॉक्टर माया यादव जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। डॉक्टर निशा सिंह तोमर जी मार्शल आर्ट के ट्रेनर हैं और इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे अन्य महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं, यह अत्यंत सुखद क्षण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नवरात्रि दिवसों में मिशन शक्ति के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं जब सशक्त होती हैं तो उनके सशक्त होने से परिवार सशक्त होता है, परिवार के द्वारा समाज सशक्त होता है और देश सशक्त होता है। आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने महिलाओं का सम्मान समाज में स्थापित हो, वह अपने विवेक से निर्णय ले सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, स्वावलंबी बने, इसके लिए दो प्रमुख कार्य राज्य और केंद्र सरकारों ने किया। प्रथम कार्य उन्होंने सामाजिक सुरक्षा और दूसरा सामाजिक संरक्षण। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जितनी हिंसा महिलाओं के विरुद्ध होती थी उसके निषेध हेतु उन लोगों ने कानून बनाया, तथा सामाजिक संरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए विभिन्न तरह की धाराएं, विभिन्न तरह के अधिनियम, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, ये सारे लागू किए गए। इसके बावजूद भी समाज में महिला को जो यथोचित सम्मान मिलना चाहिए वह कतिपय कारणों से
हम लोगों की उदासीनता से, हम लोगों की उपेक्षा से और पितृसत्तात्मक वातावरण के चलते इन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है। यह अत्यंत खेद का विषय है और राज्य की सरकार इसी नवरात्रि के प्रहर में महिला शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए यह योजना चला रही है। मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को, महिला प्राध्यापकों को, विदुषी बहनों से आग्रह करूंगा कि वह यह न समझें कि वह अबला है। अबला शब्द मेरे समझ से महिला के लिए उचित नहीं है। जहां ऐसा मुझे लगता है कि महिला अबला नहीं है, सबला है। महिला सिर्फ ममतामयी नहीं है, महिला क्षमतामयी भी है। जरूरत है इस पहचान को स्थापित करने के लिए समाज के द्वारा कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से जो भी व्यवस्था मिली है उसमें महिला को उचित संरक्षण, उचित सुरक्षा दी जाए। महिलाओं के आज के इस परिप्रेक्ष्य में महिला के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं, जैसे कि 1090 की एक सुविधा प्रदान की गई, जिसके माध्यम से महिला अपने विरुद्ध होने वाले किसी तरह के दुष्कर्म की सूचना या किसी तरह के दुर्व्यवहार की सूचना वो दे सकती है और उसके माध्यम से गोपनीय रखते हुए राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करे। मैं आग्रह करूंगा कि महिलाओं को अपने विरुद्ध हो रहे इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए स्वयं को जागृत करना है। ध्यान रहे, महिला शक्ति, हमारी परंपरा ऐसी रही है कि जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो अर्थ की शक्ति हो, चाहे वो विद्या की शक्ति हो, चाहे वो बल की शक्ति हो, ये सारी शक्तियां महिलाओं में ही निहित रहा है। इसको हम कभी दुर्गा, कभी सरस्वती और कभी लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। तो हम जब महिला को देवी स्वरूप मानते हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं जो कभी समाज में घटित, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटित होती हैं, इन्हें रोकने के लिए मैं चाहूंगा कि समाज में सबको महिला का यथोचित सम्मान दें और उनके प्रति सहानुभूति की भाव न रखें। यह उनका अधिकार है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महाविद्यालय की हमारी संचालिका छोटी बहन डॉक्टर रश्मि जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कई दिनों से संचालित कर रखा है, उन्हीं के कारण यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। महाविद्यालय परिवार के तरफ से विशेष रूप से मैं उनके इस संचालन कार्य को देखकर अपने को स्वच्छंद और मुक्त पाता हूं। मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। डॉक्टर शिवमंगल जी हमेशा इसमें सहयोग करते हैं, इसके प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं। महाविद्यालय की अन्य सारी छात्राएं और विशेष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई 2 महिला विदुषी प्राध्यापिकाएं, डॉक्टर माया यादव जी, डॉक्टर निशा जी, इनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे स्थानीय सम्मानित नागरिक श्याम मोहन उपाध्याय जी, जो महाविद्यालय के हितों के प्रति हमेशा सोचते रहते हैं कि महाविद्यालय का कैसे डेवलपमेंट हो, महाविद्यालय की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कार्यक्रम संचालित होता रहे, महिला शक्ति अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे, इसकी कामना करते हुए सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय मातृशक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबके, आपके आशीर्वाद से आज निश्चित रूप से हम कार्यक्रम को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब मैं शिवमंगल सर से आग्रह करूंगी कि शिवमंगल सर निशा मैम का परिचय एक बार हमारे छात्र छात्राओं को दे, स्पेशली कोई छात्राओं का ही कार्यक्रम है, जिससे कि वो आज कार्यक्रम को, बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम है हमारा, मैम का वेट हम लोग कई दिन से कर रहे थे, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। शिवमंगल सर। जी मैडम, धन्यवाद मैडम।
आज हमारे बीच एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी, हम लोगों के समय की, जब हम लोग बीपीएड कर रहे थे, उस समय की एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी और बहुत ही होनहार छात्रा, हम छात्रा ही कहेंगे क्योंकि उस समय मेरे साथ पढ़ती थी, निशा सिंह तोमर मैडम का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं उनके बारे में जितना बताऊंगा वो कम ही रहेगा। फिलहाल मैं बहुत थोड़े में उनका संक्षिप्त परिचय देता हूं। आप ऑल इंडिया लेवल इंटर यूनिवर्सिटी में नेशनल लेवल पर एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, खो खो, वॉलीबॉल और क्रॉस कंट्री में नेशनल लेवल पे आपने प्रेजेंटेशन किया है और आपने क्रॉस कंट्री में ऑल इंडिया का कैंप भी किया है। और मैडम को मैडम ने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया है। मैं और महिला समर्थ नारी समर्थ भारत की जिला अध्यक्ष हैं उन्नाव की मैडम। और मैडम का मैं फिर से स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि मैडम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैडम निशा तोमर मैडम। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो प्राचार्य सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल जी। उनकी बात बहुत बढ़िया थी कम शब्दों में कि सबसे पहले हमें अपनी शक्ति को जानना चाहिए, है ना। पहले हमें अपनी शक्ति की पहचान हो। तो इसी कार्यक्रम के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरी प्यारी छोटी बहनों, आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ऐसे कोई प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है। तो ये मेरे लिए भी हर्ष का विषय है कि हम अपनी कुछ चीजें जो है बच्चों से शेयर कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे मालूम है कि आज हमें जो टॉपिक मिला है वो है आत्मरक्षा। जी सर? जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। महिलाओं के स्वावलंबन में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एवं आत्मरक्षा। ओके। तो आत्मरक्षा और स्वावलंबी होने के लिए हमको सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? हम ये तो जानते हैं कि हमको स्वावलंबी बनना है, हमको सशक्त होना है, हमको एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है और आत्म निर्भर भी होना है, आत्मरक्षा भी करनी है। तो कैसे करनी है? हमें हमेशा बच्चों ये चीजें दो तरह से करनी होती हैं। एक तो ये चीजें हमें तन से करनी होती हैं, मतलब दो चीजें हमारी इन्वॉल्व होती हैं आत्मरक्षा में, एक हमारा तन और एक हमारा मन। अगर मैं तन की बात करूं तो सबसे पहली बात तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा मन बहुत अच्छा रहे। तो आप लोग को सबसे पहला तो एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगी, कई सारे ऐसे मैसेज मिलते जाएंगे। तो हमें अपने खान पान में ऐसी चीजें खाना चाहिए जिससे हमारा तन के साथ साथ मन। दूसरी चीज, हमें हमेशा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसी जगह रहें, ऐसी चीजें यूज करें जो हमारे हाइजीन में हो, हमारे स्वच्छता में हो। दूसरी हम बात करते हैं, अब हम आते हैं मन की। जहां तक बात जब गर्ल्स की होती है तो आजकल तमाम ऐसे क्राइम होते हैं जो कि हमारा कहीं ना कहीं साइबर से जुड़ा है। स्पेशली मैं इस पे फोकस कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ देम आज ऐसी चीजें हैं जो साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स जो होती है वो सबसे ज्यादा इमोशनल होती हैं। है बात सही? मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी, मुझे भी कंफर्म हो कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। है बात सही ना बच्चों? रश्मि मैम आपकी आवाज आ रही है? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही। यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को साइबर क्राइम की तरीके विशेष ध्यान देना चाहिए। और सर एक मिनट, एक कॉल आ रही थी तो कुछ डिस्टरबेंस हुआ है। ओके, मैं रिज्वाइन कर रही हूँ। तो साइबर क्राइम क्या होता है? क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सबकी बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं।
तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमारी इमोशनल्स के साथ कोई ना खेल पाए। कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसे कॉल्स आ जाते हैं, कोई आपकी ऐसी तारीफ कर देता है, और हमको ये ध्यान रखना है हमारा टारगेट सेट होना चाहिए और हमको उस टारगेट पे ही चलना चाहिए। अगर बीच में कुछ भी हमको ऐसा दिख रहा है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी, अब हम आपको बताने जाते हैं आत्मरक्षा क्या है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, तो मैं उसको स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। मंगल सर, मुझे कुछ सेकंड का टाइम चाहिए होगा स्क्रीन शो करने के लिए। जी मैडम जी। ओके। क्या ये स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। क्या लिखा है? सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। बहुत बड़ी बात है कि हमें सुरक्षित तो रहना ही है, साथ में सतर्क भी रहना है। यस मैम। अपना रूटीन बदलते रहें। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो रूटीन घर आने में या जाने में या और भी कहीं जाने में हम जो यूज कर रहे हैं वही रूटीन रहे, ये हमारा चेंज होना चाहिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ज्यादातर अपराधी अपराध करने से पहले कुछ दिनों या कुछ महीनों तक आपको टारगेट में रखते हैं, आपको पीछा करते हैं, आपका रूटीन चेक करते हैं। तो हमें इसलिए अपने रूटीन को चेंज करना चाहिए। स्कूल कॉलेज जाने का रास्ता, जिम, शॉपिंग मॉल, इस सब का टाइम भी हमें चेंज करना चाहिए। कभी खुद अकेले जाना चाहिए, कभी फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, कभी अपने गार्जियंस के साथ चले जाएं। ऐसा ना करें कि आप सिर्फ हमेशा अकेले ही जा रहे हो। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस के गुण। ये अभी हम आपको स्क्रीन ऑफ होने के बाद बताएंगे। सेल्फ डिफेंस के गुण बहुत जरूरी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आप एक ये जानिए, सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के कुछ तरीके हमें सीखने होंगे। ये हम आपको आफ्टर स्क्रीनिंग बताएंगे। ओके। सीक्रेट हथियार, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड विमेन्स। वैसे इसमें तो और भी लोग हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। पेपर स्प्रे सभी ने सुना होगा, अपनी पॉकेट में जरूर रखें। अगर पेपर स्प्रे नहीं हमारे पास है तो हम जियोड्रेंट या मूव वगैरह भी रख सकते हैं, और इतना छोटा रखिए कि आपके बैग में कैरी हो जाए, और जब आप चाहो तो उसके अपने बैग से आपको इस्तेमाल करना हो तो आप उसको अपने बैग से निकाल सकते हो। ठीक है, आपके बैग में जो भी सामान है वो आप उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किचन में कोई प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, या आप किचन टूल्स भी छोटे मोटे जैसे सीजर हो गई या कांटे वाली चम्मच हो गई, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहायता के लिए फोन करिए। हम फोन अपने पास रखते हैं लेकिन एक्चुअल में फोन का यूज नहीं मालूम है। गर्ल्स स्पेशली कुछ नंबर आप याद कर लीजिए, जैसे 1090, 181, 112। जो पहले दो नंबर है ये वुमेन्स हेल्पलाइन के लिए ऑल इंडिया इशू किए गए हैं, और इतने बढ़िया हैं कि जब आप इन पे कॉल करोगे और अपनी प्रॉब्लम बताओगे, इवन आपकी मिस कॉल भी चली गई तो आपकी वो कहीं ना कहीं आपकी रिक्वेस्ट वहां पर हो जाती है। आपके पास बैक कॉल आएगा या तो करंट में विदिन 3 मिनट 4 मिनट्स आपके पास कोई ना कोई पहुंच जाएगा। ये नंबर आपको अपने स्पीड डायल में रखना है। स्पीड डायल आप समझते हैं, आपने उसको सेट कर दिया, आप 1 नंबर ही क्लिक करोगे और ये नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, आप उसे टच कर दोगे और कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। दूसरी एक चीज, अपने फोन में बहुत ज्यादा लॉक मत लगाइए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी मुसीबत में होते हैं और इतने ज्यादा फोन में लॉक होते हैं कि हम उसको खोलते ही रह जाते हैं, और ऐसा मैंने कई बार रोड में एक्सीडेंटल केसेस में देखा है कि हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं लेकिन उनके स्क्रीन का लॉक ही नहीं खुल रहा है। क्योंकि डेली मुझे घर से और स्कूल तक जाने में 90 किलोमीटर 1 टाइम की जर्नी करनी होती है, तो आए दिन कोई ना कोई ऐसे केसेस मिलते हैं। तो स्पेशली आपको बताना चाहूंगी कि घर वालों की सिक्योरिटी की डर
से ना रहिए और अपने फोन में बहुत ज्यादा जो है ये मत लगा, बहुत ज्यादा वन फिंगर आप लॉक लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर और ये डिजाइन वाले ये सब पैटर्न लॉक ये सब बिल्कुल मत करिए। ओके, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप घर में किसी को शेयर कर सकते हो। बिल्कुल ये मत सोचो कि नहीं मैं डांट खाऊंगी या कुछ है। इवन एक पर्सन तो आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आप उससे, क्या आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी छोटी बहन हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, भाभी हो सकती है, जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाओ। मैंने आपको बता ही दिया कि स्पीड डायल में कुछ नंबर ये जो जरूर सेव कर लीजिए। आप अपने घर के नंबर भी 9 नंबर तक हम सेव कर सकते हैं स्पीड डायल में, और भी कर सकते हैं लेकिन 9 तक ईजी होता है, तो आप एटलीस्ट 9 नंबर सेव कर सकते हो। इसमें 101 दिखा रहा है कॉल करें, लेकिन अब ये 112 हो रहा है। 112 पे आप कॉल करोगे तो ये पुलिस का नंबर है, वहां पे पुलिस आपकी हेल्प के लिए आएगी। लेकिन आप अगर 1090 या 181 पे कॉल करोगे तो ये विमेंस हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई भी परेशानी हो आप उसको अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने सोसाइटी, पुलिस, किसी ना किसी से शेयर कर सकती हैं। अब है किन स्थितियों में कैसे करें सुरक्षा जब घर से बाहर हो। बहुत सारी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें घर से निकलना ही है और हम कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है आपको अलर्ट रहना है। खुद भी अलर्ट रहना है अपने लिए, और जैसा कि प्राचार्य सर ने बताया कि हमें खुद तो अलर्ट रहना ही होता है, हमें दूसरों के लिए भी अलर्ट होना होता है कि अगर हो सकता है मेरे माध्यम से किसी की मदद हो जाए। अनजान लोग पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, उनके साथ ट्रेवल्स मत करिए, हमेशा अलर्ट रहिए, रात में अकेले मत निकलिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। कभी भी ये भी हो सकता है कि हम ये सोचते हैं कि हम किसी पुरुष के साथ जा रहे हैं, पापा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, अगर हम उनके साथ जा रहे हैं तो हम सेफ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम पे जो अटैक कर रहा हो वो ये जान रहा हो कि हाँ है तो ये क्या कर लेंगे, है ना। तो आपको अपने लिए भी सेफ रहना है और आपकी जो फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं आपको उनके साथ भी सेफ रहना है और उनको भी सेफ रखना है। ओके सर, मैं बैक करके फिर से अपनी उस पे आ रही हूँ गूगल मीट पे। अब बात आती है, मैंने बताया आपको स्पीड डायल, याद रख लीजिए नंबर 1090 112। मैं हार्डली मेरे पास मुझे लगता है कि 10 मिनट लेफ्ट है। मंगल सर, आई थिंक 10 मिनट लेफ्ट है मेरे पास। मैम आप आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबसे पहले हम आपको सेल्फ डिफेंस का कुछ बता रहे हैं, बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी है, और ये मुझे लगता है हर लड़की को आना भी चाहिए और हर लड़की को कम से कम 10-12 लड़कियों को सिखा देना चाहिए फ्री फंड में। ओ सर वेट, मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम आई। राजी, आई थिंक कट हो गया। हाँ ओके, सॉरी मेरे यहाँ से फोन गिर गया था। ठीक है, सबको मैं दिख रही हूँ ना। देखो बच्चों, सब लोग जिसको ना समझ में आए मुझसे दोबारा पूछ लेना। हमारे ये 2 हाथ होते हैं ना, ठीक है, इसको कस के मुट्ठी बनानी है और बिल्कुल दम से मुट्ठी बनानी है। हमको वो मुलायम वाली मुट्ठी नहीं बनानी है, टाइट वाली, ताकत वाली मुट्ठी बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी कोई आप पे हमला करता है तो आप ये इसके बिल्कुल वो बना लीजिए, हथौड़े टाइप के, और किसी के कान में अगर मतलब जोर से जितनी आपकी दम हो, आज दिन तक जितना आपने खाया पिया है ना, सब उसके उसी में लगा देनी है, मुक्के में, और जोर से जब उसके कान में मारेंगे ना तो उसकी पकड़, चाहे आपका हाथ हो, आपकी कमर हो, आपकी गर्दन हो, वो जरूर छूट जाएगी। सबसे बेस्ट और पहला आपको यही सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जिस पे प्रैक्टिस करनी है उसको इतनी जोर से नहीं मारना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आप टैडी के साथ कर सकते हो, दीवार में कर सकते हो, कस के मुक्का बना के, और ये मारना है मुझे हैमर, मतलब वो हथौड़ी स्टाइल में उसके कान में मारना है, ये से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। दूसरी एक चीज, ये हमारी मैंडिबल बोन होती है, वैसे तो बहुत इसके चीजें बहुत कम, मतलब ये बहुत मुलायम होती है, ये कह सकते हैं बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें हमको ये पंच बनाकर, ये दिख रहा है ना, मेरी थोड़ी फिंगर उठी हुई है,
इसको मुझे यूं करके मारना होता है। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैंने दूसरा 3-4 ही स्टेप में बताऊंगी, आपने ये किया और जैसे ही आप उसकी ये थोड़ी पे मारेंगी तो ये मानिए कि दांतों की वजह से उसके या तो जबड़ा टूट जाएगा या उसके दांत उसकी जीभ में या जिह्वा में कहीं लगेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी पकड़ छोड़ देगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि ये जरूरी नहीं है आपके साथ हो, लेकिन कभी भी इनकेस अगर ऐसा कुछ है तो आप सुरक्षित रहें, जैसा कि मुझे सिखाया गया था मेरे टाइम पे। ठीक है, 2 चीज हो गई, एक तो हथौड़ा ये वाला, ये टन बजाना है, एक ये डिशुम मारना है। दूसरा, कभी भी कोई अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ये 2 फिंगर या तो आप ये बना लो या तो आप सिंगल ये रखे, उसकी दोनों आंखों में भी कस के टैप करोगे तो उसको थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाएगा। जैसे कान में बताया कि अगर आप कस के मारोगे तो मूवी में नहीं आता है कि कुछ आया है तो एकदम से बीप आने लगती है, उससे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब आप उसे मुक्का मारोगे ना तो उससे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए आए बाय साए कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। वही आंखों में है। वही जब हम स्प्रे करते हैं, पेपर स्प्रे, डिओड्रेंट, मूव, चिली पाउडर, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए सुरक्षा है। एक लास्ट में आपको और बताऊंगी, आप सब जानते हैं कुछ साइंस के स्टूडेंट होंगे, हमारी रिब बोन होती है, पसलियों की हड्डियां, उसके बीच में एक स्टर्नम होता है, वो भी एक हड्डी होती है। अगर हमने कस के ये वाला मुक्का बनाया, समझ रहे, 2 उंगलियों के बीच में अंगूठा फिर 2 उंगलियां, ये वाला मुक्का बनाकर अगर हम उसकी स्टर्नम बोन ये बीच में होती है बिल्कुल, अगर कस के वही स्टाइल में कि ये मारा और मुंडी ऊपर चली गई, और वही अगर हमने स्टर्नम बोन में कस के मार दिया तो ये मान के चलिए कि उसकी पत्तियां जानी है, और उस टाइम एट दिस टाइम वो इतना कंट्रोल में नहीं होगा कि वो आपको दौड़ा के भी पकड़ सके, तो आप वहां से इजीली भाग सकते हैं। सिर्फ ये 3 स्टेप काफी हैं जिससे आप बच सकते हैं या अपने साथी किसी को बचा सकते हैं। ये इनकी प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी होगी और अपने साथ साथ दूसरों की भी करवानी होगी। और एक बात, जब भी हम बात करते हैं स्वावलंबन होने की, तो क्यों हम जो है अपने लिए ही कोई काम करते हैं, मतलब पढ़ाई की तो अपने लिए की, फैमिली ने कह दिया हाँ पढ़ना है, उन्होंने कह दिया नौकरी करना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे बड़ी बात, कितनी गर्ल्स हैं जिनको गर्ल्स होने पे खुशी है, बस मुझे 1-2 हाँ मतलब ऐसे ही करके बता दे, मुंह से बोल के बता दे मैंने हाथ उठा दिया, मुझे तो बहुत प्राउड है कि मैं गर्ल हूँ। कितने लोगों को प्राउड है कि वो गर्ल है? बच्चे बोलिए मुझे है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये होना चाहिए बेटा, है ना, ये होना चाहिए। मुझे प्राउड होना चाहिए कि मैं गर्ल हूं और मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो आज के टाइम के पुरुष कर सकते हैं, उनसे ज्यादा कर सकती हूँ। यार मैं इतना दूर जॉब करने जाती हूँ, वहां अच्छा कर रही हूँ, आज आपके बीच में बैठी हूँ, मेरा तो सौभाग्य है। कहाँ, कानपुर में मैं रहती हूँ, मैं मिर्जापुर को ज्वाइन कर रही हूँ, तो मुझे तो अपने आप पे प्राउड है। और गर्ल्स, ये आपको भी अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई, अपनी जो भी आपकी दिनचर्या है, आप क्या बनना चाहती हो, आपका क्या ड्रीम है, इस पे ही फोकस करिए, इस पे ही काम करिए। किसी भी सोशल जो आजकल बहकावे आते हैं सोशल मीडिया पे, इस पे बिल्कुल फोकस मत करिए। ये मान के चलिए ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए बने हैं, और अगर आपने इनसे डिस्टर्ब नहीं हुए तो आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा। 3 बातें हमेशा याद रहिए। एक, हमेशा अलर्ट रहिए। हम जाते हैं मार्केट में, भूल जाते हैं अरे ये खरीदना है, वो खरीदना है, उसकी मस्ती में लगे हैं, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खूब गर्ल्स है, खूब मस्ती करिए, खूब तैयार होइए, सब कुछ करिए, कोई नहीं, लेकिन हमेशा अलर्ट रहिए। आप मार्केट में हो, आप कहीं भी जाएं, आप अलर्ट रहें। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस रहें। आप ये मत सोचें कि आप किसी से कम हैं, बहुत भारी हैं, किसी से कम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कहीं कुछ आ जाएगा तो हम पुरुष की भी हेल्प कर सकते हैं। इस टाइप से आपको सोचना है और इस टाइप से आपको बनना है। दूसरी एक चीज, एक नियम बना लीजिए
कि पर डे आपको किसी ना किसी की हेल्प करनी है। बड़ी मजा आती है जब हम अपनी तो हेल्प करते हैं, अपने लिए तो हमेशा ही जीते हैं, कभी दूसरे की छोटी सी हेल्प कर दी, वो मम्मी भी हो सकती है। हम तो चले आए स्कूल, पता चले मम्मी थक के काम कर रही हैं और हमने जाके थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी, तो वो हेल्प है। तो एक हेल्प जरूर करिए। 3 बातें लाइफ में हमेशा याद रखिए। अलर्ट रहिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद की मदद करिए और अपने खुद के साथ साथ दूसरे की भी मदद करिए, और अपनी पहचान बनाने में आज से ही व्यस्त हो जाइए। मुझे मालूम है आप लोग की एज में हम भी थे, और ये अच्छी बात है कि मेरा टारगेट जो था आज मैं उस टारगेट पे हूँ, तो ये एक अच्छी बात है। मंगल सर तो जानते हैं, पढ़ाई की उन्होंने मेरे साथ। साइबर जितने भी ऑफर हैं, इनसे विशेष तौर पे आप बचिए, जितना हो सकता है उतना बचिए। और एक चीज और मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूंगी, मैं फेसबुक में भी हूँ, समग्र नारी समग्र भारत की मैं जिला संयोजिका हूँ क्रीड़ा में, मतलब स्पोर्ट्स लाइन में। इन केस आपको कभी कोई किसी शहर में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरा नंबर सर से ले सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। आप ये मान के चलिए कि मिर्जापुर के कौन हेड है मुझे नहीं मालूम है, मैं पता करके बता दूंगी सर को, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक हेड है, और जो स्पेशली विमेंस के लिए ही है, मतलब गर्ल्स के लिए और विमेंस के लिए, ये आपकी मदद करेंगी। आप एक काम और कर सकते हो, अभी तो आप लोग बच्चे हो, अभी आप लोग का इतना लंबा ड्रीम नहीं होगा, लेकिन मेरा हमेशा से था कि मुझे अपने रोजगार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देना है। और मेरे पास, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली का इतना मनी नहीं है कि हम एक फैक्ट्री खुलवा दें, सब लोग उसमें वर्किंग करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जो किसी ना किसी को रोजगार दें। तो आगे इस पे आप भविष्य में सोच सकते हैं। तो मैंने बताया समग्र नारी समग्र भारत की अध्यक्षता होने के नाते मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे स्पेशली बता सकती हैं। ये तीसरा विमेंस हेल्पलाइन नंबर आप मेरा मान सकते हो, क्योंकि मैं इस समय विमेंस के लिए बहुत काम कर रही हूँ। कभी भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी कुछ टाइकवांडो सीखना हो तो आप बता दीजिए। सर से मेरी बात हुई थी और कोशिश यही रहेगी कि जब सब सही हो जाएगा तो मैं आपके विद्यालय एक बार महाविद्यालय जरूर आऊंगी। दूसरी एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, ज्यादा समय ना लेते हुए कि आप लोग बस अपने टारगेट पे ही लगे रहिए। और एक चीज ये कि आप अपनी बातों को शेयर करने के लिए एक आपके घर में कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। आपकी मम्मी हो सकती हैं, बहुत अच्छी आपकी म्यूचुअल है, आप मम्मी हो सकती हैं, आपकी भाभी, आपकी दीदी, भैया, आप उनसे अपनी बातें जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी से विराम लेती हूँ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू मंगल सर, थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू प्राचार्य जी इतना समय देने के लिए, और आगे भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैडम, बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। आपके इस प्रेरणादायक लेक्चर से बच्चे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपने पूरा अपना अनुभव शेयर किया है, और आपने सबसे अच्छी चीज बताई कि आपने यूनाइट होना सिखाया है। आप जो भी कार्यक्रम चला रही हैं, बच्चियों को एक साथ जोड़ रही हैं, आप यूनाइट होकर ही आप ये मिशन जो शक्ति है उसको सफल बना सकती हैं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया, मेरे कार्यक्रम को सफल बनाया और बच्चों का मार्गदर्शन किया, उनके स्वावलंबन में आपने योगदान दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं थैंक यू सर। कड़ी में स्वागत करना चाहूँगा हमारे राजकीय महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर मैडम डॉक्टर माया यादव मैडम का, जो कि मैं शुरू में नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वो मेरी गलती रही है। लेकिन मैं मैडम का स्वागत करता हूँ, और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारी वरिष्ठ अध्यापिका मैडम डॉक्टर रश्मि सिंह से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैडम। धन्यवाद सर। निशा मैम का मैं भी एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम आपने जो पंचायत सिखाया ना, वो मैं छात्राएं तो प्रैक्टिस करेंगी। हम राजकीय महाविद्यालय से जो माया मैम और हम उपस्थित हैं,
हम लोग भी करेंगे, हम लोग को भी सीखना है सब। बिल्कुल 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 मैम। निश्चित रूप से जब भी मौका मिला, स्थितियां सामान्य हुई, तो आपको हम लोग अपने महाविद्यालय में बुला करके और इसकी ऑफलाइन ट्रेनिंग बच्चे भी करेंगे और हम खुद भी करेंगे। तो बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद मैम, मैम आपका। धन्यवाद मैम। बच्चों ने जितनी अपेक्षा की थी, हमने खुद आपके बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखी थी कि हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा, और वास्तव में बच्चों के साथ साथ मुझे भी सीखने को मिला है। तो मैम थैंक आपका यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे साथ कार्यक्रम की शुरुआत से जुड़ी हुई माया मैम को परिचय देना चाहूंगी बच्चों। माया मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय भदोही में। और आज हमारे साथ आपके चूंकि हम लोग बॉटनी के हैं दोनों लोग, तो हमारे प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर कितना आपके लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सब कुछ अवेलेबल है जो आपको बैलेंस डाइट के फॉर्म में चाहिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, आपके स्वास्थ्य वर्धन के बारे में चर्चा करने के लिए मैं माया मैम को आमंत्रित करती हूँ कि माया मैम आप अपना माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और हमारे बच्चों के साथ आप उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए आवश्यक जो टिप्स हैं वो दें। माया मैम, लग रहा है माया मैम का अभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट है, वो जुड़ेंगी हम लोग के साथ जल्दी। तब तक मेरे साथ इस कार्यक्रम में मैं देख रही हूँ कि हमारे महाविद्यालय से गिरी सर और सुजीत सर जुड़े हुए हैं। सर आप लोग का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप लोग की उपस्थिति कार्यक्रम को और कार्यक्रम को चलाने में, संचालित करने में मेरा और श्रीमंगल सर का मनोबल ऊंचा करती है सर। तो आग्रह करूंगी कि निश्चित रूप से आप लोग रोज सर शाम को 5 बजे जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे साथ जरूर जुड़े। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया मैडम। हाँ उनका लगा डिस्कनेक्ट हो गया है, उनका किसी वजह से आ गया। माया मैम माइक अनम्यूट कर ले और अपना वीडियो भी ऑन कर ले। माया मैम बच्चों के साथ आप अपना जो लेक्चर है, चर्चा है, उसको आगे बढ़ाएं। अपना माइक अनम्यूट कर लें और वीडियो भी जो है ऑन कर लें। बच्चे आपकी प्रतीक्षा में हैं मैम। लगता है मैडम मैडम तक आवाज नहीं जा रही है। सर हमारे और आपसे जुड़ रही है मैम, तभी जा रही होगी मुझे लगता है। तो कोई नेटवर्क इशू होगा उनके साथ। नेटवर्क इशू होगा मैडम। हाँ आ गया मैम। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है मैम। जी मैडम। अच्छा, अब मुझे नेटवर्क इशू की वजह से देखिए छत पे आना पड़ा है। तो जी मैडम, लोग समझ गए थे। जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं 4 दिन नवरात्र के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। यस मैम। ठीक। मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SKS पांडे सर को और कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर रश्मि सिंह मैम को और महाविद्यालय के जो विद्वान प्राध्यापक शिवमंगल सिंह यादव हैं उनको, आप सभी को इस मिशन शक्ति 2020 कार्यक्रम में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आपने जो हमें अवसर प्रदान किया है उसके लिए आपका आभार। और जैसा कि ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना है, जो कि 180 दिन की कार्य योजना है, जो यूनिसेफ के साथ शुरू की गई है।
और इस कार्य योजना में मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को इस नवरात्रि के पावन पर्व के इस 9 दिन को चुना गया है, जिसमें वो नारी के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन जैसी जो चीजें हैं, जिसकी वास्तव में अब आवश्यकता नारियों को पड़ रही है, उस हेतु यह जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो जैसा कि मैम से मेरी जब बात हुई थी, तो मैम ने जो विषय मुझे दिया था, जो मुझे व्याख्यान हेतु प्रदान किया गया था, जो कि बालिकाओं के पोषण और उनके से संबंधित जो संतुलित आहार है, उससे संबंधित विषय था। तो मेरा जो विषय है बालिकाओं के पोषण और संतुलित आहार, तो उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर सबसे पहले अगर हम वैदिक काल में चले तो नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और हम इस समय नवरात्रि का पर्व भी मना रहे हैं, जिसमें हम नौ दुर्गा का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, और जिसमें बहुत सारे जो भी करते हैं सभी को पता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अगर हम इस श्लोक की तरफ देखें तो इसमें नारी के सशक्त होने की तरफ इशारा किया गया है। नारी सशक्त है और उनको बारंबार प्रणाम, जिसका यह अर्थ है। और भी बहुत सारी चीजों में जब भी नारी के ऊपर व्याख्यान आमंत्रित होते हैं, तो उसमें भी ये देखा गया है कि बहुत लोग कोट करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। फिर और भी एक दो कोटेशन ऐसे हैं जिनको अक्सर लोग कहते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी है। तो अगर ये सारी चीजें ये सारे जो उदाहरण मैंने दिए आपके सामने, तो अगर आप इनको बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से इनके बारे में अगर सोचिए, समझिए इनके बारे में, तो आप पाएंगे कि स्त्रियों को पुराने समय से ही हमारे समाज में बहुत ही उत्तम स्थान प्रदान किया गया है। उनका स्थान बहुत ही उत्कृष्ट है। लेकिन ऐसा क्या हो गया समय के साथ कि आज हमें इस मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों, जन जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि विषय बालिकाओं के पोषण से संबंधित है। इसलिए इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना है कि जो बालिकाएं उनके अगर पोषण की भी बात करें, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। जी समाज जी आवाज जी 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 अब आ रही है जी। तो एक्चुअली हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू की वजह से सडनली हो जा रहा हो। तो जो भी अगर इस तरीके का कोई इंटरप्शन आता है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। जी मैडम जी। हाँ, तो यही सोचने वाला विषय है कि इतनी उत्तम उत्कृष्ट स्थान नारियों को प्राप्त है, इसके बाद भी हमें आज ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर इस ओर देखें तो बालिकाएं, जहाँ तक हम जानते हैं, बालिकाओं, महिलाओं या आप नारियों की बात करें, आपके घर में जो पोषण की कुंजी है ना, जो पोषण की कुंजी है वो महिलाओं के ही हाथ में है। वो पुरुषों को समय से भोजन खिलाना, समय से उनको नियमित अंतराल पे किसको कब क्या चाहिए, तो इन सब चीजों का ध्यान रख। मैम आवाज फिर से बंद हो गई। मैडम आवाज फिर से बंद हो गई। जी जी सर जी। आ रही मैडम। पोषण से संबंधित बातें हैं तो नारियां खुद पुरुषों को समय से और एक नियमित अंतराल पे उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हर चीज का ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता में जाएंगे तो वो खुद कुपोषित पाई जाती हैं। तो यह भी कभी कभी सुनने में बहुत ऐसा लगता है
कि जो खुद दूसरों को पोषण दे रही हैं वो कुपोषण का शिकार हो रही हैं। और दूसरी और भी बात है कि अगर ऐसी स्थिति है कि महिलाएं सबको खिला रही हैं लेकिन इसके बाद खा नहीं रही हैं, तो हमें एक बार अपने समाज में एक संवेदना पैदा करनी होगी। लोगों को घर में और भी जो साथी हैं उनको अवेयर करना होगा कि साथ में वो ये भी ध्यान रखें भोजन करते समय कि जब महिलाएं सबको खिला रही हैं इसके बाद भोजन बचता है तो उस ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। ये संवेदना प्रसारित करनी चाहिए, लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इसके आगे दूसरी एक चीज है कि जो महिलाओं के शारीरिक संरचना, क्योंकि महिला और पुरुष में प्रकृति ने अंतर किया है। उन्होंने महिलाओं को पहले ही शारीरिक रूप से कम बल प्रदान किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनमें कम बल है, लेकिन अगर आप मानसिक और भावनात्मक बल की बात करें तो वो बल उनमें अधिक मात्रा में है। तो इसलिए लेकिन शारीरिक रूप से वह कमजोर ही होती हैं और कुछ अपने मासिक चक्र से संबंधित भी जो समस्याएं हैं उस कारण भी ज्यादातर देखा गया मोर देन 70%, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो मोर देन 70% जो लेडीज हैं या गर्ल्स हैं दे आर एनीमिक। उनमें आयरन की कमी होती है जिसकी वजह से वो काम करने में मन नहीं लगता, शरीर में कमजोरी होती है। ये सारी जो समस्याएं हैं ये कुछ शारीरिक संरचना की वजह से है और कुछ और हमारे सामाजिक जो संरचना है जिसमें परंपरा कह लीजिए, शिष्टाचार कह लीजिए, या आप ममता कह लीजिए, नारी की ममता है, वात्सल्य है, प्रेम है, जिसके प्रति वो क्या करती हैं, सभी का ध्यान रखती हैं लेकिन खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो थोड़ा सा हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि सबको खिलाइए लेकिन खुद पर भी ध्यान रखिए। और दूसरी चीजें जो पोषण से संबंधित है, जहाँ तक हम बैलेंस डाइट, लगभग सभी लोग जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। जो भारतीय पारंपरिक थाली है जिसको हम लोग इंडियन कुजीन कह सकते हैं, भारतीय पारंपरिक थाली, तो उस थाली में हम अगर ध्यान से देखें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारी छात्राएं भी जुड़ी हैं, छात्र भी हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, ये सब जो बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मतलब उस पारंपरिक थाली में हैं। लेकिन हम क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि जब हमारा जो भोजन का पिरामिड है उसमें क्या चीज कितनी मात्रा में होनी चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप जब भी भोजन लें तो उसमें ध्यान रखें, गो ग्रो और ग्लो। गो मतलब कि जो चलने फिरने में सक्षम हो, हम चल सके। ग्रो मतलब वृद्धि के लिए जो आवश्यक हो, और ग्लो जो हमारे चेहरे पे चमक लेकर के आए। तो गो मतलब गो में वो फूड मटेरियल्स या वो भोज्य पदार्थ आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, दे आर इंस्टेंट एनर्जी गिवर फूड मटेरियल्स, मतलब वो तुरंत आप अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको तुरंत शक्ति मिलती है और आप चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। आप देखते होंगे जब भी कोई व्यक्ति अत्यधिक बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, मतलब वो भी दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो जिससे उसको बॉडी में इंस्टेंट सोर्स एनर्जी का मिलता है। तो एक ये गो के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज। दूसरा ग्रो मतलब प्रोटीन का सोर्स। तो प्रोटीन के सोर्स में हम क्या ले सकते हैं, प्रोटीन के सोर्स में हम दूध ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, पनीर ले सकते हैं, और अंडा ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और बहुत सारी तरीके की दालें हैं, अरहर की दाल, राजमा और सोयाबीन, ये सभी जो हैं ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो आप प्रोटीन के सोर्स के तौर पर
आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज हाँ आ रही है। अच्छा। और जो तीसरा मैंने बताया था ग्लो, ग्लो में आता है जो फैट्स हैं, फैट्स, और साथ में जो वेजिटेबल्स हैं, और जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के साथ हमारे कुछ फाइबर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स हैं, उनको हम ग्लो की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर आप ये 3 चीजें अपनी थाली में हमेशा इनको जगह देते हैं तो एक ये बैलेंस डाइट बनाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, मतलब 8 ग्लास पानी आपको मिनिमम पीना ही पीना है, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी का जो 70% कंपोनेंट है वाटर रिलेटेड है। तो पानी भी लेना उतना ही आवश्यक है जितना भोजन। तो इसलिए एक्चुअली बाहर हूं मैं, और धीरे धीरे संध्या का समय आ गया है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब मेरा बस यही जो छात्राएं हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं, उनको यही मेरी सलाह है कि वो मैम ने अभी, निशा सिंह तोमर मैम ने आपको आत्मरक्षा के गुण बताए और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, उन्हें आपको एकदम आत्मसात कर लेना चाहिए। और साथ में जो हमारे शारीरिक आत्मरक्षा भी आप तभी कर पाएंगी जब आपके शरीर में थोड़ा बल होगा। तो बल के लिए आपको अपने भोजन पे निर्भर होना है, भोजन को अच्छे से लेना है, नियमित लेना है और ध्यान से लेना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह का भोजन स्किप कर जाइए फिर उसको दोपहर में लीजिए। एक नियमित अंतराल पे भोजन लेते रहिए, हमेशा नियमित अंतराल पे भोजन लीजिए। और जो भी अभी मैंने बताई आपको बैलेंस डाइट की जो भी चीजें आपको बताई हैं करिए। और इसी कामना के, इसी विजन के साथ इस मिशन शक्ति 2020 के इस जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम शुरू किया गया है नारी सुरक्षा से संबंधित, सम्मान से संबंधित और उनके स्वावलंबन से संबंधित, तो इस भावना और उद्देश्य, जिस भावना और उद्देश्य से ये शुरू किया है, निश्चित रूप से यह अपने सोपानों को प्राप्त करेगा और सफल होगा। इसकी सफलता के लिए मैं आपके महाविद्यालय में डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर शिवमंगल सर, प्राचार्य जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को बैलेंस डाइट के बारे में समझाया। और आज जो छात्राएं हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम को अटेंड कर रही हैं, अब उनके चेहरे पे मुझे ग्लो दिखना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा आपने ग्रो और ग्लो तीनों को फॉलो किया है। तो आपको खुद भी ये बातें समझनी है, और जो बच्चियां हमारी किसी कारणवश इस कार्यक्रम को नहीं अटेंड कर पा रही हैं, उन्हें भी आप ये मैसेज बताएंगे, उनको भी इस बारे में बताएंगे आप कि आपको अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए क्या करना है। निशा मैम ने इतनी अच्छी बातें आपको बताई, माया मैम ने इतनी अच्छी बातें बताई। मैं आज के अपने दोनों मुख्य वक्ताओं को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया और हमारी बच्चियों को बहुत अच्छी बातें बताई। हमारा कॉलेज निश्चित रूप से रिमोट एरिया में है, पर आप दोनों दूर से होकर के भी उनको इतना अच्छी जानकारी दे रही हैं, तो हमारे बच्चों की तरफ से भी आपको मैम बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब बच्चियों, आज के लिए मैंने एक विषय रखा था साइबर सुरक्षा का, पर मुझे लगता है उसके लिए समय कम है, तो हम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को करेंगे। साइबर सुरक्षा मुझे बताना आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम डेली लाइफ में फेसबुक, व्हाट्सएप जरूर से इस्तेमाल करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ करें ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते हैं। तो इसके लिए किस तरह की सुरक्षा हमें रखनी है, उसके बारे में हम एक अलग क्लास में लेक्चर लेंगे, अलग क्लास में आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, पीपीटी और सब कुछ के जरिए, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। कल के कार्यक्रम के लिए भी हमारे पास 2 वक्ता हैं। एक मंजू शर्मा मैम हैं चुनार से, राजकीय महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका हैं, और जो आपका जो मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमें अपने स्वावलंबन के लिए छात्राओं को क्या करना चाहिए करेंगे। तो कल एक नया आयाम होगा। आज आपने एक आयाम देखा, कल दूसरे नया आयाम के साथ हम लोग मिलेंगे, और आपका उत्साह इस तरह बना रहना चाहिए
क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। मिशन शक्ति के 6 दिन आज पूरे हो रहे हैं और नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा के साथ ये 9 दिन का कार्यक्रम जो इस ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए चल रहा था, वो 25 तारीख को समाप्त होगा। उसके पहले मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 22 तारीख को हमारे बहुत सारे बच्चों ने स्लोगन प्रतियोगिता में, पोस्टर प्रतियोगिता में और निबंध प्रतियोगिता इसका मूल्यांकन कर सके और मूल्यांकन साथ में हमारे जो और भी प्राध्यापकगण हैं सभी लोग इसका मूल्यांकन कर सकें और जब हम आपसे अंतिम दिन मिले तो इसके प्रतियोगिताओं के जो विजेता हों उनकी घोषणा कर सकें और जब हम विद्यालय में मिलेंगे तो आपको पुरस्कृत भी कर सकें। आज के लिए इतना ही। मैं श्री मंगल सर से चाहूंगी कि 2 शब्द बच्चों से वो भी कहें ताकि हम आज के कार्यक्रम को समाप्त कर सकें और फिर सर हम कल मिलते हैं। जी मैडम जी। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे दोनों मुख्य वक्ताओं का, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बच्चों को बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान दिया। ये तीनों स्टेप, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के हों जो कि निशा मैडम ने दिया, और वो चाहे वो स्वास्थ्य के हों, न्यूट्रिशन के हों, गो ग्रो ग्लो, ये काफी उत्साहवर्धक एक स्लोगन मिला है सर हम लोग को, स्लोगन मिला है हम लोगों को और मैं अपकमिंग डेज में इसको यूज करूंगा। हाँ मैडम, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। हम लोग काफी अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। पूरा महाविद्यालय परिवार आभारी है और इसी के साथ मैं मैडम को सौंपता हूँ कि मैडम आगे बढ़ाएं। जी मैम रश्मि मैम, मुझे जरा सा एक बात कहनी है। जी जी मैम। आपका कॉलेज इतना रिमोट में होने के बाद भी मैं जहाँ तक संख्या देख पा रही हूँ कि 15 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है कि आपने बच्चों को इस तरीके से जोड़ लिया है कि ऐसी स्थिति में एक रिमोट एरिया में कॉलेज होने के बावजूद भी, नेटवर्क इशू होने के बावजूद भी 15 बच्चे मीटिंग में आपके आए हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। और आपको बताओ मैम कि यहाँ पे सब छात्राएं हैं मैम, तब उनकी संख्या 15 है। छात्रों को मैंने जोड़ा नहीं है, छात्राओं को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि आपको नहीं जोड़ना है। जिस दिन हम लोग अपना टाइम प्रोग्राम करेंगे उस दिन सब छात्र छात्राएं जुड़ेंगे तो इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। धीरे धीरे हमने ये प्रयास शुरू किया है और निश्चित रूप से हम अगले साल तक अपने बच्चों को जो टेक्निकली जो उनको हैंड ओवर दे पाएंगे कि वो पूरे कार्यक्रम को अपने घर से अटेंड कर पाए और उनके मन में ये जो बात होती है कि हम पिछड़े इलाके से हैं वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि वो कुछ भी कोई भी शिक्षा वो ऑनलाइन ग्रहण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास मैम बहुत सराहनीय है। जी, इतना हमारी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बच्चों, आप इसी तरह से जुड़ते रहें और देखिए आपके कारण से ही आज मैम जो है इतनी तारीफ कर रही हैं आपके महाविद्यालय की। तो एक बात मैं भी कहना चाहूंगी मैम। हाँ रश्मि मैम, बिल्कुल मैम। बच्चे जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। बढ़िया बात ये है कि सारे बच्चे एक्टिव है ना? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैंने देखा कि जब मैंने क्वेश्चन पुटअप्स किए तो बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का मार्गदर्शन है कि बच्चे इतना एक्टिव है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम भी रूरल एरिया में ही काम कर रहे हैं और ये बच्चों को बताना, इस तरह के बच्चे एक्टिव करना थोड़ा टिपिकल वर्क है। इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। मैंने देखा प्राचार्य सर भी बड़े सरल स्वभाव के हैं। मंगल सर को तो खैर जानती थी मैं। आप लोग का निश्चित ही बड़ा अच्छा रोल है कि बच्चे इतना कॉन्फिडेंट है। तो वाकई माया मैम की तरीके मैं भी बधाई देना चाहूंगी कि वाकई आप लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। निशा मैम, माया मैम, आप दोनों लोगों ने न सिर्फ व्याख्यान दिए बल्कि हमारे बच्चों के साथ साथ हमारा भी उत्साहवर्धन किया है। तो आप दोनों लोग का एक बार पुनः फिर से धन्यवाद मैम। और बच्चों, हम लोग कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे नए विषय के साथ।
और उम्मीद करती हूँ कि आज जो उत्साहवर्धन आप लोग का मैम ने किया है, हमारे मुख्य वक्ताओं ने किया है, आप इसी उत्साह के साथ कल फिर हमसे मिलेंगे। ठीक है, एक बार अपना माया मैम, निशा मैम, आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम बच्चों के साथ आपकी एक फोटोग्राफ ले। और बच्चों आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें। मैडम एक थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ। जी सर। ये शाम के समय थोड़ा लाइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम इस प्रोग्राम को 1 घंटे पहले शिफ्ट कर लें तो क्या ये संभव होगा? क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लाइट्स, नेचुरल लाइट्स मिल जाएंगी ना। हाँ, ये सही कह रहे हैं सर। हम लोगों को भी, जैसे हाँ। माया मैडम को बाहर निकलना पड़ा तो लाइट्स की प्रॉब्लम हुई है। जी तो जी अगर हम सर। 1 घंटे पहले शिफ्ट कर लेंगे तो ये काफी अच्छा होगा। हाँ, सही कह रहे हैं सर। कल से हम लोग इस कार्यक्रम को जो है और पहले कर लेंगे, ताकि जो है बच्चों के साथ में हम लोग को आसानी हो जाए जुड़ने के लिए। जी, और बच्चों को पहले से सूचना भी दे दीजिए। जी सर, 1 मिनट सर, बस मैं एक ले लूँ सर, तब जो है माया मैम, अभी भी अंधेरा है क्या? अब तो आप अंदर आ गई हैं, ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन है मैम, कैमरा ऑन है। थैंक यू सारे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद। मैम को धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते।